रूस और यूक्रेन में जारी जंग से सबक लेते हुए ड्रैगन के किसी भी तरह के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना ने चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अपनी एक्स्ट्रा 6 डिवीजन तैनात की है। इसके लिए करीब 50,000 सैनिकों को दूसरे अहम मोर्चों से बुलाया गया है। ये डिवीजनें पहले पाकिस्तान के मोर्चे पर और आतंकवाद से निपटने के लिए तैनात थीं। इनमें लद्दाख में पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात जवानों से लेकर पूर्वोत्तर में काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन में जुटे सैनिक शामिल हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के लद्दाख सेक्टर के दौरे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि लद्दाख सेक्टर में 2 साल पहले चीनी सेना से झड़प के बाद शुरू हुई परेशानी को देखते हुए सेक्टर में काउंटर टेररिस्ट राष्ट्रीय राइफल फोर्स की अतिरिक्त तैनाती के साथ 3 डिवीजन को मजबूत किया गया है। इसके साथ ही पाक बॉर्डर के साथ नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए तैनाती में भी बदलाव किया जा रहा है। उत्तरी सीमा पर जो 6 डिवीजन तैनात की गई हैं, इनमें से 3 पाक बॉर्डर पर तैनात थीं। भारतीय सेना ने उत्तरी कमान को मजबूत करने के लिए रिजर्व फोर्स के रूप में लद्दाख सेक्टर की निगरानी के लिए वन स्ट्राइक कोर पर 2 डिवीजन भी नियुक्त किए हैं। वन स्ट्राइक कॉर्प्स पहले पूरी तरह से पाकिस्तान के मोर्चे पर केंद्रित थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से उत्तरी सीमाओं पर फोकस कर रही हैं। चीन सीमा पर बढ़ते खतरे के चलते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद भारत लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर असम के तेजपुर स्थित गजराज कोर की एक डिवीजन भी भेजी गई है, जो कि अब तक उग्रवाद के खिलाफ अभियान में लगी थी। बता दें कि सेना 3 डिवीजन को LAC पर पहले ही तैनात कर चुकी है। उत्तर प्रदेश स्थित 2 सेना की डिवीजनों को भी अब लद्दाख थिएटर के लिए उत्तरी कमान को सौंपा गया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक पहले इन दोनों स्ट्रक्चर को युद्ध जैसे हालात में पश्चिमी फ्रंट पर लड़ने का काम सौंपा गया था। इसी तरह उत्तराखंड स्थित एक स्ट्राइक कोर के डिवीजन को पूरे सेंट्रल सेक्टर की देखभाल के लिए सेंट्रल कमांड को फिर से सौंपा गया है, जहां चीनी सेना कई मौकों पर सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स पहले लद्दाख सेक्टर में काम करती थी, अब केवल पूर्वोत्तर तक सीमित हैं। उन्हें झारखंड से बाहर एक और डिवीजन दिया गया है। चीन सीमा पर भारत ने भारी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती से चीनी सेना को साफ संदेश दे दिया है कि LAC पर स्थिति में किसी भी एक तरफा बदलाव का दुस्साहस अब संभव नहीं होगा। भारतीय सीमाओं पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने चीन सीमा पर करीब 5 लाख सैनिकों की तैनाती की। भारतीय थल सेना की कमान संभालने के बाद ही जनरल मनोज पांडे ने कह दिया था कि देश की रक्षा सबसे ऊपर है। कमान संभालने के बाद मैं हर चुनौती से निपटने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में हमने चीन से लगने वाली सरहद पर अपनी तैनाती को काफी मजबूत बनाया है। हमने चीन सरहद पर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि लद्दाख में पुरानी स्थिति को कायम किया जाए। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।